आप सबको माइंड हीलर्स की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शेयर करने लगे हैं जो कि है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। ये टॉपिक सिर्फ हम आपके साथ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम ये भी बताएंगे आपको कि ये रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट कैसे आप बच्चों को दे सकते हैं सही तरीके से, जो कि उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में काम आएगी। सबसे पहली चीज जो है वो है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता क्या है? रीइंफोर्समेंट का बेसिकली मकसद और मतलब ये होता है कि किसी भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को या किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को स्ट्रेंथन करना, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करवाना। और वो हम किस तरीके से करवा सकते हैं? या प्रेज करके करवा सकते हैं, या किसी को मतलब एक्सेप्टेंस दे के, गिफ्ट दे के, कुछ भी किसी भी तरीके से हम लोग एक स्पेसिफिक अच्छा बिहेवियर जो है उसको इंक्रीज करवा सकते हैं। तो पहले आती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम लोग एक पॉजिटिव चीज, एक पॉजिटिव स्टिमुलस को ऐड कर देते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चे ने अच्छा काम किया है तो उसको मतलब कोई भी हम लोग रिवॉर्ड दे दें, गिफ्ट दे दें, मतलब कोई भी स्टिमुलस पॉजिटिव ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। दोनों में बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इसकी दोनों टाइप्स में बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी हम लोग इंक्रीज ही करवा रहे होते हैं। लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम कुछ ऐड करके, कुछ पॉजिटिव बिहेवियर, कुछ पॉजिटिव रिवॉर्ड या कुछ प्रेज प्रेज ऐड करके हम लोग वो बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। लेकिन जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है इन रिफ्लेक्स टू दैट, इसमें ये होता है कि हम किसी भी अनप्लीजेबल या अनप्लेयरेबल स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं और बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करवाते हैं। अब वो कैसे इंक्रीज करवाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने रोजा रख लिया, ये हमारा डिजायर्ड बिहेवियर था और इस बिहेवियर की हम लोग प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करवाना चाहते हैं एक बच्चे में, तो हम क्या करेंगे? जब वो रोजा रख लेगा, एट द एंड ऑफ द डे हम उसका होमवर्क रिड्यूस कर देंगे। जितनी होमवर्क की उसकी लेंथ, जो जो बर्डन था ना होमवर्क का, वो कम कर देंगे। तो ये होमवर्क करना उसके लिए अनप्लीजेबल सी चीज थी, मतलब एक अनप्लीजेबल सा स्टिमुलस था, वो हमने रिमूव करके उसकी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करवाया। वो बच्चा खुश होगा, उसका होमवर्क कम हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो फिर और रोजा रखेगा, दूसरे दिन भी रोजा रखेगा। मतलब एक बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट चार किस्म के होते हैं। पहले जो दो है स्केड्यूल्स, वो इंटरवल की बेसिस पे हैं। इंटरवल की बेसिस पे मतलब टाइम, हर मतलब टाइम के बाद, इंटरवल के बाद आपने कैसे रीइंफोर्स करना है। अब वो दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल में क्या होता है? हर फिक्स्ड मतलब बिहेवियर, हम लोग बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं एक बंदे के बिहेवियर को फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद। मतलब एट द एंड ऑफ द ईच डे, अगर हमने डिसाइड किया हुआ है कि इस मतलब सारे दिन के एंड पे हम लोग रीइंफोर्स करेंगे एक बच्चे के बिहेवियर को, गिफ्ट दे के या कुछ भी करके, मोटिवेशन दे के, मोटिवेशन उसको देके रीइंफोर्स करेंगे, तो वो हम हर दिन ऐसे ही करेंगे। उसको फिक्स्ड होगी ये चीज कि मतलब जितनी दफा बच्चा थैंक यू बोलेगा, एट द एंड ऑफ द डे ही उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगी। ठीक हो गया। एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज है वेरिएबल इंटरवल। फिक्स्ड इंटरवल में तो एक चीज फिक्स्ड कर दी कि इतने टाइम के बाद ही उसको देनी है रीइंफोर्समेंट, चाहे जितनी मर्जी दफा उसके दरमियान में वो डिजायर्ड बिहेवियर कर दे। लेकिन वेरिएबल इंटरवल में ऐसा नहीं होता। मुख्तलिफ औकात में, मुख्तलिफ टाइम में हम लोग उसको दे रहे होते हैं रीइंफोर्समेंट। कभी कभी 2 दिन बाद दे रहे होते हैं, कभी कभी एक हफ्ते बाद दे रहे होते हैं, कभी कभी 4 दिन बाद दे रहे होते हैं। मतलब ये है कि टाइम जो होता है ना वेरी करता है, इसमें फिक्स्ड नहीं होता, पर रीइंफोर्समेंट हम दे रहे होते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, रेशो की बेसिस पे हमने रीइंफोर्स कैसे करना है। दो तरह की होती है सिमिलरली, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स्ड रेशो में क्या होता है? रेशो से मुराद होता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जैसे इंटरवल से मुराद टाइम पीरियड था ना, तो इस तरह रेशो से मुराद होता है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। हम लोगों ने यहाँ पर फिक्स्ड रेशो में रीइंफोर्स करना होता है किसी का बिहेवियर, किसी बच्चे का या जिसका भी बिहेवियर स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आने के बाद ही।
मतलब जब जब बच्चा स्पेसिफिक नंबर और डिजायर्ड बिहेवियर देगा जितने हमने डिमांड किए हैं उससे, तो ही हम उसको रीइंफोर्स करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे को हमने कहा कि आप अगर 4 दफा थैंक यू बोलोगे तो हम आपको रीइंफोर्समेंट देंगे, तो वो 4 दफा थैंक यू बोलने के बाद ही उसको कोई टॉय दे देंगे या कुछ कर देंगे। अगर एक बच्चे को हमने कहा है कि तुमने दिन में तुमने 4 असाइनमेंट्स खत्म करनी है आज के दिन में, तो 4 असाइनमेंट्स खत्म होंगी तो ही हम उसको रीइंफोर्समेंट देंगे। फिर आता है हमारे पास वेरिएबल रेशो। वेरिएबल रेशो में क्या होता है, हमारे पास वेरी करती है नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। कभी कभी हम उसको सिक्स मतलब 6 टाइम पे दे देते हैं रीइंफोर्समेंट। कभी कभी 2 दफा उसने डिजायर्ड बिहेवियर किया तब दे देते हैं उसको रीइंफोर्समेंट। कभी कभी पहली दफा में दे देते हैं। मतलब यहाँ पर चीज वेरी करती है। मकसद इन सब के पीछे यही होता है कि आपने रीइंफोर्स करना है, प्रोबेबिलिटी एक बिहेवियर की इंक्रीज करनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, पनिशमेंट का। जैसे कि रीइंफोर्समेंट में आप लोगों ने पढ़ा कि किसी भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज किया जाता है, कि यहाँ पे वो बिहेवियर को वीकन किया जाता है पनिशमेंट देके। अब यहाँ पे पनिशमेंट्स 2 टाइप की है, एक पॉजिटिव पनिशमेंट है और एक नेगेटिव पनिशमेंट है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है? पॉजिटिव पनिशमेंट में ये होता है कि हम लोग जो है ना कोई भी एक अनप्लेजेंट सा स्टिमुलाई ऐड कर देते हैं। अगर एक बच्चे ने बिहेवियर शो किया है ना, लाइक उसने कम मार्क्स लिए हैं या उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, तो हमने उसके एक चीज ऐड कर देंगे कि हम उसको कहेंगे कि अब वो जो है ना बाहर नहीं जा सकता, या अब वो अंदर ही घर के अंदर बैठेगा, या उसको स्लैप कर देंगे हम लोग। इस तरह करके चीजें जो है ना, जिससे वो फिर रोना शुरू कर देगा या चीखना शुरू कर देगा। तो फिर ये वाली चीज क्या होगी? ये वाली चीज है पॉजिटिव पनिशमेंट, जिसमें हम लोगों ने एक अनडिजायर्ड यानी अनप्लेजेंट स्टिमुलाई जो है ना हमने उसमें ऐड कर दिया। नेगेटिव पनिशमेंट में ये होता है कि हम लोग जो चाइल्ड की जो पसंदीदा चीज होती है, जैसे एक प्लेजेंट स्टिमुलाई है, वो हम रिमूव कर देंगे। जो उसको चीज पसंद है या उसकी फेवरेट है वो उससे ले ली जाएगी। लाइक अगर उसने ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है ना एक्सीडेंट कर दिया है, तो हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे। इस तरह करके आप लोग नेगेटिव पनिशमेंट देते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं कि चाइल्ड को किस तरह से रीइंफोर्स और पनिश किया जाए। अब अगर एक बच्चा है और वो एक अच्छा बिहेवियर शो कर रहा है, तो आपको चाहिए कि उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लाजमी दी जाए। अगर उसने अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, वो A+ ले रहा है, अच्छे मार्क्स से पास हो रहा है, जो आप चाह रहे थे वो कर रहा है, तो आपको लाजमी तौर पे उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वहां पे देनी चाहिए। और अगर एक बच्चा कह रहा है कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही और मैं फिर अच्छे मार्क्स लूंगा, मतलब अम्मी या अब्बू मुझसे ये चीज ले लें, मुझे ये चीज नहीं पसंद आई ना, तो आप लोग उसके ऊपर से वो चीज कम कर दोगे। उससे कहोगे ठीक है, तुम ये चीज हमें दे दो, हम तुम्हें जो है ना बर्डनाइज नहीं करेंगे, तुमने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं। मीन्स जो चीज को डिस्टर्ब कर रही होती है, जो उसकी मोटिवेशन में खलल बन रही होती है, वहां पे आपने वो चीज को ना उससे ले लेना होता है, ताकि उसको आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सको, ताकि वो बेहतर से बेहतर ग्रेड्स ले। अब एक बच्चा मतलब जाहिर रीइंफोर्समेंट के साथ साथ अब एक बच्चे की हैबिट्स, और अगर उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना है और उसको उसकी गलती का एहसास भी दिलाना है, तो वहां पे पनिश करना भी लाजमी है। तो यहाँ पे फिर अब पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट की बात आती है। अब अगर एक बच्चा जो है ना लगातार फेल हो रहा है और बात नहीं सुन रहा, जिद कर रहा है, तो वहां पे आपने क्या करना होता है? तो उसको आपने डांट के या मतलब थोड़ा सा हल्का सा मार के आपने उसको उस बिहेवियर से हटाना होता है, ताकि वो लर्न कर सके कि ये वाला बिहेवियर मेरा सही नहीं है। टाइम लगेगा लेकिन लर्न कर लेगा। और नेगेटिव पनिशमेंट में आपने ये करना होता है कि अगर बच्चा जो है ना जिद कर रहा है और उसकी कोई फेवरेट टॉय है और वो अगर आप उससे ले लें, तो वो अगर चुप हो जाता है, तो ये उसकी फिर इस तरह से आप तरबियत कर सकते हैं कि जब आपने उसकी फेवरेट चीज उससे ले ली है, तो फिर जाहिर सी बात है, लाजमी बात है, वो खामोश हो जाएगा, फिर वो जिद नहीं करेगा, फिर वो चुप करके बैठेगा।
फिर अगर वो चुप करके पूरा दिन बैठेगा, कोई जिद नहीं करेगा, तो फिर आप लोग उसको वापस से रीइंफोर्स करोगे कि हाँ अब वो उसने ये वाला मतलब बिहेवियर दोबारा शो नहीं किया, तो आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन दोगे। बच्चे को दोनों चीजें साथ साथ देनी होती हैं। आपने देखना होता है, ये पेरेंट्स पे होता है कि वो किस तरह से बच्चे को देख रहे हैं। कि अगर एक बच्चा ही मतलब जिद कर रहा है और उसको बार बार आप उसकी जिद पे रीइंफोर्स करोगे, तो जाहिर सी बात है वो स्टबॉर्न ही बनेगा, बड़े होकर भी इतना अच्छा एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबल, या जिसे कहते हैं कि एक डिफाइंड पर्सनालिटी हम कह सकते हैं, वो नहीं बन सकेगा। तो ये पेरेंट्स पे होता है कि वो बच्चे को कौन से बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं और कौन से बिहेवियर को पनिश कर रहे होते हैं। और आजकल पेरेंट्स ज्यादातर जो बच्चा नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहे होते हैं उस पे बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। तो हमें लाजमी तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें कौन से बिहेवियर्स को लेकर रीइंफोर्समेंट करनी है और कौन से बिहेवियर्स पे उनको पनिश करके सिखाना है, ताकि वो आगे अपने बच्चों को भी ये तरबियत दे सकें। तो ये पेरेंट्स पे ही होता है कि वो बच्चों को किस तरह से लेके चलते हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।